सो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब हम मार्केट की साइकोलॉजी और सेंटीमेंट्स को रीड करते हैं, राइट। तो जिसके लिए हमको कैंडल स्टिक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा और इनके पीछे क्या साइकोलॉजी चल रहा है, सेलर कब स्ट्रांग हो रहे हैं, कौन वीक हो रहा है, ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कौन सा कैंडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे उसका लेवल आइडेंटिफाई किया जाएगा, एंड मल्टी टाइम फ्रेम्स में किस कैंडल के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। बेसिकली कैंडल्स जो है वो एक जोन हमको शो करती हैं। जैसे ये हमारा एक ग्रीन कलर का कैंडल है तो ये एक पूरा का पूरा जोन है हमारा, ठीक है। तो हम इस सेंस में समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल कैंडल स्टिक हमको क्या क्या चीज़ें बताती हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने ये वाला पूरा का पूरा सीरीज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। यूट्यूब पे ऑलरेडी 60 वीडियोस इसमें अपलोड हो चुकी है। टोटल 60 वीडियोस में प्राइस एक्शन का पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक बताया गया है, जिसमें हमारा पीएनएल भी शेयर हुआ है एंड कैसे हम ग्रो नहीं कर पाते हैं बेसिकली, इसलिए वो पीएनएल आपके सभी के साथ शेयर भी हुआ था। एंड जिन ट्रेडर्स को ये लगता है कि नेकेड चार्ट्स को देख के ट्रेड नहीं होती है तो एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को रीड कीजिए, ठीक है। एंड अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो नंबर 30, ठीक है। कि हम ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं, वो एक सबसे बड़ा इशू आता है काफ़ी सारे ट्रेडर्स के साथ। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है, इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन क्या होता है, साइकोलॉजी कैसे रीड करते हैं, तो फिर ये पूरा का पूरा सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे ही आपको ये मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। चलिए, तो ये वीडियो हमारी बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ की वीडियो नंबर 61 होने वाली है, जिसमें हम कैंडल स्टिक्स को थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बोला है, मल्टी टाइम एनालिसिस, है ना। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखेंगे तो सबसे पहले हमें वन डे चार्ट्स पे ओवरऑल साइकोलॉजी लेना पड़ता है, ठीक है। हम हमेशा प्रीवियस डे पे जो भी बिहेव हुआ है उसको कंसिडर डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। आप चाहे किसी भी दिन ट्रेड करो लेकिन प्रीवियस डे जो हुआ है उसका इम्पैक्ट अगले दिन भी रहता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि एक दिन पहले अगर कोई पोजीशंस बनी होंगी तो सबसे पहले वही लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे अगर उनके लेवल्स का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ भी होता है तो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने ट्रेड्स बनाई है तो वो लोग पैनिक कब करेंगे, जब मार्केट इस प्रीवियस डे का लो ब्रेकडाउन दे देगा। आपने एक चीज़ और सुनी होगी, प्राइस एक्शन की एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी होती है कि प्रीवियस डे के हाई एंड लो मार्क कर दीजिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। तो इसी थ्योरी के ऊपर कैंडल स्टिक्स का बिहेवियर भी ये थ्योरी जो है वो कैंडल स्टिक के बिहेव से ही आई है, राइट। लेकिन हम यहाँ पर एग्जैक्ट यही थ्योरी पे काम नहीं करने वाले, हम कुछ और समझेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम करंट अभी मार्केट देखें तो इस सिनेरियो में अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, जब एक प्रॉपर कैंडल क्रिएट हुआ है, ठीक है, और मार्केट्स ने अबव रेंज के आसपास एक बिल्डअप क्रिएट किया है, इट मीन्स रैली बेस रैली मार्केट्स में हुआ है, राइट। अभी जब बेस के बाद एक ब्रेकआउट हुआ है तो ये पहला रिट्रेसमेंट अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कैंडल जिसने 52,000 का ब्रेकआउट्स किया है, प्रॉपर एक बेस का ब्रेकआउट किया है, एंड देन उसके 50% के आसपास अभी मार्केट्स है। तो मार्केट्स में जो सेंटिमेंटल जोन है बायर्स का वो क्या रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल यहाँ पर हम फिगर आउट कर रहे हैं उसका 50% एंड उस कैंडल का लो, ये दोनों एरिया मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ बायर। आप यहाँ पर फ्रेश सेलिंग ट्रेड नहीं बना सकते हैं ये रेंजेस के आसपास, ठीक है। अभी देखो, ये दोनों दिन सेलिंग का कैंडल क्रिएट हो चुका है, राइट। अब नो डाउट अगले दिन यहाँ पे सेलिंग आ सकता है, राइट। आप अपने को कोई आइडिया नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो ये कैंडल है इसका 50% और इस कैंडल का लोएस्ट एरिया, यहाँ पे बायर्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हर बार या तो मार्केट प्रॉपर गैप डाउन करेगा, इन बायर्स को डायरेक्टली ट्रैप करेगा, या फिर मार्केट्स को एक दिन का हॉल्ट लेना पड़ेगा, या फिर फर्स्ट हाफ में लोअर लेवल्स पे एक बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब आप ध्यान से एक चीज़ समझना, जब ये रेंजेस के आसपास देखो मार्केट्स ने काफ़ी स्लो मोमेंटम दिया तो फाइनली ब्रेकआउट्स हुए, राइट, एंड काफ़ी प्रॉपरली मार्केट्स ने रेजिस्टेंस को हिट किया, राइट। तो उसके बाद मार्केट किन एरियाज के आसपास आएगा, ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है उसके 50% के आसपास ही देखो हमको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ जहाँ मार्केट्स ने पूरा मोमेंटम चेंज किया उसके 50% के आसपास ही आके मार्केट मोमेंटम शिफ्ट कर रहा है। जब एक प्रॉपर कैंडल क्रिएट हुआ, राइट, जिसने प्रीवियस ब्रेकआउट्स के ऊपर क्लोज किया तो भी उसके 50% के आसपास आप देखो
पहले दिन की क्लोजिंग एंड सेकंड डे की क्लोजिंग, 2 दिन मार्केट ने क्लोज किया, यानी कि ड्रॉप के बाद एक बेस बना दिया है। तो क्या देखने को मिला, ड्रॉप के बाद एक बेस बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, या फिर क्या होगा अगर हम देखें, इस तरह का एक प्रॉपर गैप डाउन हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट कैंडल होगी उसके लोअर लेवल्स के आसपास। फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टली यहाँ पर गैप डाउन होता है और मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाते हैं, तो डेफिनेटली फिर एक पैनिक सिचुएशन में हम लोग लोअर लेवल्स पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली इतने बड़े गैप डाउन समटाइम्स होते हैं मार्केट्स में, तो हम थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचते हैं। अभी ये रेंज हमारे सामने पता है कि हम इन एरियाज के आसपास एक प्रॉपर सपोर्ट एरियाज बनेंगे। अभी अगर मार्केट को यहाँ से नीचे आ रहा है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, तो डायरेक्टली गैप डाउन हो जाए, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, राइट, तो हम स्मॉल क्वांटिटीज पे शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज इन एरियाज के आसपास हम बाइंग करेंगे, राइट। सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि इन एरियाज के आसपास मार्केट एक दिन और हॉल्ट करे, और हॉल्टिंग के बाद फिर ये नेगेटिव निकले, ठीक है ना, उसके बाद कहीं जाके ये यहाँ से नेगेटिव हो सकता है। अदरवाइज अभी सिंपल है, मार्केट्स ने कंटिन्यू किया है, एक रिट्रेसमेंट ले रहा है एंड देन फिर से ये अपर डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हम नॉर्मल अभी हम कैंडल स्टिक्स को समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा ना देखो, थोड़ा सा कैंडल स्टिक्स की एनाटॉमी समझते हैं, ठीक है, थोड़ा अंदर से समझते हैं कैंडल्स अपने को क्या बताती है। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ समझिएगा, प्रीवियसली मार्केट्स में एग्जैक्ट ये रेंज के आसपास एक रेजिस्टेंस हिट हुआ, ठीक है। एग्जैक्ट इसी रेंज के आसपास देखेंगे तो एक कैंडल ने क्लोजिंग दी है अबव लेवल्स के आसपास, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में अपने को क्या दिख रहा है, रिजेक्शन पार्ट दिख रहा है। यानी कि ये कैंडल स्टिक कैसे बनी होगी, सबसे पहले प्राइस ओपन हुआ, लो लगा, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ये लो लगा, ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट, ये हाई लगा, ठीक है, हाई लग गया और यहाँ पे जाकर मार्केट्स ने क्लोज कर दिया, राइट। अगर ये एक 1 डे का कैंडल है तो 5 मिनट का चार्ट ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है कि इस लेवल पर सेलर्स दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये सेलिंग जोन है और ये हमारा प्रूवन बायर जोन है, बिकॉज मार्केट ने ओपन एंड क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग के बाद ही मार्केट्स में बायर या सेलर अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, ठीक है। तो इन एरियाज के आसपास अपने को सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बिकॉज अब लेवल्स पे रेजिस्टेंस है, और कैंडल बेसिक थ्योरी क्या होती है कैंडल्स की, कि रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है तो इट मीन्स रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, राइट। और फाइनली इसी कैंडल ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी दिया है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारा रिजेक्शन पार्ट था, अगला जो कैंडल बना उसने रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज किया, राइट। तो किस बायर ने खुद को प्रूव किया, इस कैंडल के बायर ने खुद को प्रूव किया। तो इस कैंडल का लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कैंडल का लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट्स में, ऑलराइट। अब आप देखोगे यहाँ पे अगले दिन मार्केट इस लो के आसपास आया, अगेन अबव लेवल्स पे जंप कर गया, रिजेक्शन के अंदर ही मार्केट ने 2 दिन क्लोजिंग दे दिया है, थर्ड डे मार्केट गैप डाउन हो रहा है, राइट। एक चीज समझने की कोशिश करिए, अगर मार्केट्स गैप डाउन हो रहा है तो इस कैंडल के 50% के नीचे इसको जाना पड़ेगा, तब जाके कुछ पैनिक यहाँ पे देखने को मिलेगा। अदरवाइज प्रीवियस 2 दिन मार्केट्स ने एक प्रॉपरली क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखो ब्रेकआउट्स कर दिया है मार्केट्स ने प्रॉपरली, यहाँ पर एक डॉजी कैंडल क्रिएट किया, अगेन एक डॉजी क्रिएट किया, फाइनली हम डॉजी के नीचे हैं। अगर मार्केट्स में रेजिस्टेंस है और एक्चुअल में यहाँ से सेलिंग आना चाहिए, तो किसी भी हाल में इस कैंडल का हाईएस्ट एरिया, इट मीन्स 52,800 के ऊपर मार्केट्स को नहीं जाना है, राइट। अगर इस रेंज के आसपास, जैसे कि हमने अभी बात किया है, ये 50% है मार्केट्स में, ठीक है, और ये लोअर लेवल है इस कैंडल का। ये कैंडल इंपॉर्टेंट क्यों है, डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ से अगर मार्केट्स जंप लेता है और प्राइस रिजेक्ट होता है 52,800 के आसपास से, और ये जो यहाँ पर स्विंग लगेगा, हम इस स्विंग का ब्रेकडाउन दे देते हैं, तो देर आर चांसेस कि मार्केट्स कंटिन्यू कर सकते हैं लोअर लेवल्स के आसपास, ठीक है। अब वो कहाँ तक जाएगा वो मार्केट की मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद होगा क्या, इन एरियाज के आसपास जो अभी भी अपने को बायर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा सेलर्स का, ठीक है। उसके बाद 52,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा मार्केट्स में, ऑलराइट। अभी तो देखो सिंपल है, प्राइस ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है, कंटिन्यू ही करेगा। अब थोड़ा सा हम 30 मिनट्स पे आते हैं, राइट। ये चीज़ अपने को क्लियर हो गई। जिसको कैंडल स्टिक्स लाइव मार्केट में समझने हैं, वो लास्ट जो हमने लाइव सेशन किया हुआ है 28 जून, ठीक है, वो लाइव सेशन जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ देखिए, एक भी सेलिंग कैंडल नहीं दिख रही है, एक भी प्रॉपर सेलिंग कैंडल नहीं दिखी। फाइनली यहाँ पे आके हमको एक सेलिंग कैंडल देखने को मिली है, इट मीन्स इस एरिया पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, राइट। फाइनली हमारे सामने ये लो क्रिएट हुआ है, जिसके बाद बायर्स ने एवरेज किया है, और ऑब्वियसली क्योंकि तभी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हुआ है, राइट। अगेन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया एंड फाइनली
इन एरियाज़ के आसपास हमको सबसे पहले देखो लिक्विडिटी देखने को मिला, जो हम 30 मिनट्स नहीं 5 मिनट्स पे समझेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। आप ये देखिए इस एरिया के आसपास मार्केट में फर्स्ट टाइम एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो किस एरिया के आसपास देखने को मिला? एग्जैक्ट ये रेंज के आसपास हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगेन मार्केट ने इसी एरिया को देखो डिमांड क्रिएट किया, राइट, और यहाँ से जब लिक्विडिटी लिया है, जो 5 मिनट्स पे हम समझेंगे, ब्रेकआउट्स किया, तो यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, राइट। और इन एरियाज के आसपास ना देखो एक प्रॉपरली बेस क्रिएट हुआ है, यानी कि रैली, बेस, ड्रॉप एंड देन रैली और फॉल्स ब्रेकआउट, और मार्केट अगेन इस बेस के अंदर आ गया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये जो बेस यहाँ पे बना है, कहीं ना कहीं इन एरियाज के आसपास जिन बायर्स ने एवरेज किया है उनको पूरा कंज्यूम कर दिया है। किसने? सेलर्स ने। कौन से सेलर ने? जो इस रेड कैंडल पे है, ठीक है। तो इस रेड कैंडल का 50% यानी कि 53,000 का एक राउंड लेवल भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक इस रेंज के ऊपर जो भी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसका लो अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है, तभी चांस बनेगा कि मार्केट्स यहाँ से सेकेंड लेग ऑफ बाइंग स्टार्ट करेगा। अदरवाइज मार्केट्स में अबव लेवल्स पर प्रेशर है। ऑलराइट, तो 30 मिनट्स पे अपने को क्या दिख रहा है? देखो ये प्राइस एक्शन अपने को दिख रहा है, ठीक है ना। ये एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ है मार्केट्स में। ये दिन हम लाइव भी थे, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे मार्केट्स में एक की लेवल बनाया जा रहा है, ऑलराइट। और अब हम देखो 5 मिनट्स पे आते हैं तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम जो लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर अब आपको क्लियर होगी, ठीक है। देखो मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, ये एक सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है, अगेन कंटिन्यू किया, प्रॉपरली एक बेस क्रिएट किया, ठीक है, बेस का फॉल्स ब्रेकडाउन एंड देन प्रॉपरली ब्रेकआउट्स किया, ठीक है ना। एक प्रॉपरली ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट्स में ओवरऑल सेलर्स ने पूरी रैली को कंज्यूम किया है, ठीक है। जितना रैली यहाँ से यहाँ गया है उतना ही इसको कंज्यूम किया है। जैसे यहाँ देखो ये छोटा सा एक सेलिंग प्रेशर था, बायर्स ने प्रॉपरली उसको कंज्यूम किया। यहाँ पे पहले बाइंग प्रेशर आया, लेकिन अब सेलर्स ने उसको कंज्यूम किया। तो सेलर्स यहाँ पर वैलिड होने लगे, बिकॉज सेलर्स यहाँ पर दिखने लगे। अब देखो दोनों एरियाज पे ना एक छोटा सा डिफरेंस है, इस वाली सेलिंग प्रेशर में और इस वाली सेलिंग प्रेशर में एक छोटा सा डिफरेंस है, जो मैंने लाइव सेशन में भी आपको बताया था, ठीक है। वहां पे जाके देखिएगा क्या डिफरेंस है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ऑलराइट। अभी देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे कैंडल्स का आप साइज देखिए, बिहेव देखिए, यहाँ पे कैंडल्स का साइज देखिए और बिहेव देखिए, और जो सिचुएशन यहाँ पे हुई है वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ पे मार्केट रैली कंटिन्यू एंड रैली में ही काम कर रहा है। यहाँ पे मार्केट्स ने सबसे पहले लिक्विडिटी भी लिया है, लिक्विडिटी के बाद मार्केट्स क्या कर रहा है? फेल भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर बायर्स ने लिक्विडिटी लिया है तो मार्केट्स को एग्जैक्ट इसी रेंज के ऊपर रहना चाहिए था, राइट। बट हुआ क्या? इन एरियाज के आसपास से प्राइस को रिजेक्शंस मिलने लगे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म होती है कि ये रेंजेस के आसपास रेजिस्टेंस है, राइट। और ये एक वैलिड सेलर कब बन जाएगा? जब ये प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन दे देगा, ठीक है। तो जो कि ये यहाँ पे आके इसने दिया है, लेकिन इसको पहले कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। पहले इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हम लोग नॉर्मल प्राइस एक्शन में क्या समझते थे? ये एक पैटर्न होता था, करेक्ट, जिसको हम हेड एंड शोल्डर बोलते थे ना। ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा शोल्डर, ये हमारा शोल्डर 2 हो गया, राइट। तो सेम सिनेरियो इसका। देखो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है? इसके पीछे का सिंपल सा साइकोलॉजी होता है कि सेलर्स आए, सेलर्स ने फॉल्स ब्रेकआउट किया, एवरेजिंग किया, एंड देन मार्केट्स ने दोबारा इसी जोन को सेलिंग प्रेशर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे जब हम प्राइस एक्शन को रीड करते हैं तो यहाँ पे हमको ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज इससे पहले मार्केट्स ने ऑलरेडी लिक्विडिटीज ली है। ये पूरी रैली का 50% मार्केट ने ऑलरेडी हिट किया, यानी कि प्रॉपर एवरेज बायर्स को मिला है। अब प्रॉपर एवरेज अगर बायर्स को मिला है, राइट, और मार्केट अबव लेवल्स पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि ये जितना भी तेजी का मार्केट है ये साइडवेज का हो जाएगा, ठीक है। और साइडवेज में हम अबव लेवल्स पे शॉर्ट करते हैं, लोअर लेवल्स पे बाय करते हैं, सिंपल है, राइट। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे हमने बाय किया, लेकिन मार्केट इस एरिया के ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, ऑलराइट। ये लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर नहीं पा रहा है। रीजन उसके पीछे क्या है? अब यहाँ पे हम छोटे टाइम पीरियड पे कैंडल बिहेव को देखते हैं। देखो ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, दोबारा से इस रेजिस्टेंस के अंदर ये सेलिंग प्रेशर अपने को लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कैंडल जो है वो ये है, यानी कि इसमें पोजीशंस ने बैकआउट किया हुआ है। तो इस कैंडल का 50% एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता रहेगा, ठीक है। लाइव मार्केट में देखो सेम चीज़ मैंने बताई थी आपको कि ये लेवल के आसपास जो सेलर्स होंगे यहाँ पर कॉल राइट करना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, बिकॉज एक लॉजिकल एरिया है, प्लस स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है यहाँ पे,
और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, दैट्स वाई तभी वो रिस्क उठाएगा। अदरवाइज देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बिहेव पॉजिटिव, सेंटीमेंट पॉजिटिव, कैंडल्स का सिर्फ यहाँ पे जो छोटे कैंडल्स है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे जो बिहेवियर है सिर्फ वो नेगेटिव हुआ है, वो भी नेगेटिव नहीं साइडवेज हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे अगर किसी को शॉर्ट करना है तो वो कॉल राइटर होगा। आप देखो अगर कोई इस लेवल के आसपास जो भी थ्योरी अभी हमने डिस्कस किया, और लाइव मार्केट में मैंने बोला था कि कॉल राइट करना ज़्यादा ईजी है, किसी ने कॉल राइट किया होता तो क्या होता, देखो उसको टाइम डीके आराम से मिलता। लेकिन अगर कोई पुट बाय करता, देखो थोड़ी देर प्राइस नीचे गया, यहाँ से देखो ये एक शार्प मोमेंटम आया है, ठीक है, यहाँ पे सबको ये लगने लगेगा कि ये देखो लिक्विडिटी लिया है, ये मार्केट्स ने प्रॉपर्ली रिजेक्शंस बना दिए हैं, और एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास फिर वो कहीं ना कहीं एग्जिट कर जाते मार्केट से, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे होता। बट कॉल राइटर के बाद बेनिफिट क्या है कि जब तक ये रेंज है वो कॉल राइट करके रह सकता है, लोअर लेवल्स पे वो पुट को राइट कर सकता है, ठीक है, लोअर रेंज के आसपास वो पुट राइट कर सकता है मार्केट्स में, तो वो एक रेंज को प्ले कर सकते हैं। जब प्राइस इसके नीचे गया तो इसी रिटेस्ट पे वो दोबारा से अपने कॉल राइट कर सकते हैं, राइट। तो जब हम ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं चार्ट्स को लेके। हमेशा ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंडल स्टिक्स को देखिए, ठीक है, ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल अगर एक रेजिस्टेंस का है और मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल शो कर दिया है, तो भले ही उसके बाद कोई भी ग्रीन कैंडल अगर बन रहा है, आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बैठना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे इस कैंडल ने मोमेंटम बनाया है मार्केट्स का, जैसे देखो अगर हम बाइंग साइड पे जाएंगे तो ये वाले कैंडल ने देखो मोमेंटम क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ से ये वाले कैंडल ने मोमेंटम्स क्रिएट किया। आप देखो यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हुआ था, एग्जैक्ट इसी रेंज के आसपास से मार्केट्स ने जंप लिया, यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हुआ, एग्जैक्ट मार्केट ने यहीं से मार्केट्स ने जंप लिया, अभी यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हुआ है, यहीं से मार्केट नेगेटिव साइड पे आ रहा है। तो जहाँ पे भी मोमेंटम बनेगा अपने को वही चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हम कैंडल स्टिक्स के पीछे जो इमोशंस है बायर्स के एंड सेलर्स के, हम जस्ट उन्हीं को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, हमें सिर्फ वही कैलकुलेट करना है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया ये प्रूवन था। अब यहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजी आती है, कैसे, है ना, हम इस लेवल तक का वेट कर सकते हैं। अब आप देखिए इस एरिया के आसपास बायर्स ने एवरेज किया हुआ है, राइट, ब्रेकआउट्स हुए, वापस आ गया मार्केट्स, राइट, अगेन यहाँ पे देखो वापस गया, नीचे आ गया। तो इस सेलिंग प्रेशर का ये पहला पुल बैक जोन है मार्केट्स में। फर्स्ट रिट्रेसमेंट, फर्स्ट पुल बैक थ्योरी ऑलरेडी समझाई हुई है, ठीक है। तो मार्केट पहले पुल बैक एरिया के आसपास है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। और अगर आपको टारगेट रखना है तो एटलीस्ट ये जो स्विंग लगे हैं इसके नीचे का आपके पास टारगेट होना चाहिए, जो कि हम पुट बाय अगर हम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर रैली और अभी एक बेस क्रिएट कर सकता है एंड देन अगेन एक रैली क्रिएट कर सकता है। इसीलिए कॉल राइटर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है ना, कॉल राइटर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप देखो पुट बाय भी करते हो ना, तो यहाँ पे देखो काफ़ी टाइम स्पेंड मार्केट्स करेगा, तो इतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह से हम इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन को समझते हैं, आपको उसमें पेशेंस ज़रूर दिखाना पड़ेगा अगर आप एक ऑप्शन बायर हो। अब सम टाइम आप बोलोगे देखो यार यहाँ पे पेशेंस दिखाया, ये ऊपर तो गया नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फॉर एग्जांपल एसएल हंटिंग होता रहेगा, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर हमको एक्यूरेसी के पीछे भागना ही नहीं है, हमारा मेन फोकस रिस्क रिवॉर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। 1:20 का अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है तो आप 10% एक्यूरेसी में भी पैसा बना सकते हो ना, ऑलमोस्ट अपने कैपिटल को 80% तक आप निकाल सकते हो, राइट। 1:20 का अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है तो हमेशा ना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए एज अ ऑप्शन बायर, एक्यूरेसी नहीं आएगा, राइट, एक्यूरेसी नहीं आएगा। देखिए एक ऑप्शन सेलर भी क्या करता है, वो प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करता है, वो 1:1 पे ट्रेड कर सकता है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है 90%, तो 1:1 क्या है, प्रॉफिटेबल है उसके लिए, राइट। सेम इसी का ऑपोजिट होता है ऑप्शन बायर के लिए, उसकी रिस्क रिवॉर्ड उसको बहुत ज़्यादा फेवरेबल चाहिए, ठीक है ना। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट होंगे, लेकिन वो एक्यूरेसी के पीछे भागता है। आप लोग भी खुद बताइए, आप लोग एक्यूरेसी के पीछे जाते हो ना, 10 में से सिर्फ अगर 6 ट्रेड भी लॉस में चले गए तो 7th ट्रेड नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि डर लगने लगता है, और ये 7 ट्रेड ही जैकपॉट होता है। लेकिन जब हम ये कैंडल स्टिक्स को रीड करते हैं तब हमको ये समझ में नहीं आती, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अभी हम चार्ट ट्रेडिंग को समझ रहे हैं, तो चार्ट ट्रेडिंग तो इतना इजी है कि रेजिस्टेंस निकाल दिया, सपोर्ट निकाल दिया, बट जब एक्चुअल में लाइव मार्केट्स में हम यहाँ पर बाइंग और सेलिंग डालेंगे तो हमको डर लगता है ना, हमारे अंदर एक फियर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इमोशंस इम्बैलेंस होने लगते हैं हमारे, है ना, कभी ग्रीड आता है, कभी फियर आता है। तो इमोशंस के ऊपर ही आप लोग क्या कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, तभी ऑप्शन बाइंग हो सकती है, अदरवाइज ऑप्शन सेल कीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि इस एरिया के आसपास कॉल राइटिंग ज़्यादा ईजी है, ठीक है, क्योंकि इमोशंस क्या होंगे, ओवरऑल मार्केट्स में देखो स्ट्रेंथ है, राइट, मार्केट में स्ट्रेंथ है, लोअर लेवल्स पे पुट राइटर्स भी बैठे होंगे, राइट। तो वो क्या करेंगे, प्राइस नीचे आएगा उसको जंप करवाएंगे, प्राइस नीचे आएगा उसको जंप कराएंगे, क्योंकि जितना प्राइस नीचे आएगा उतना पुट राइट होगा, करेक्ट, उसके बाद फिर से जंप करेगा मार्केट्स।
अब देखो प्राइस नीचे आएगा तो पुट का प्रीमियम जंप करेगा, तो जब पुट महंगा होगा तो बेचने वाले को महंगा प्राइस मिल रहा होगा तो वो तभी तो बेचेगा, राइट। अभी प्राइस देखो यहाँ से नीचे आ रहा है, तभी तो पुट राइटर पुट बेचेगा, तभी तो ये ऊपर जाके इसको जीरो करेगा, इसको एक वैल्यू मिलेगी, राइट। तो थोड़ा सा डिफरेंट होके सोचना है। ट्रेडिंग करना एक अलग चीज़ है, मार्केट को एनालाइज करना बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होता है, ठीक है। तो मार्केट आप अगर एनालाइज कर पाते हो और ट्रेडिंग में आपको इशू आ रहा है इमोशंस का, तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसके ऊपर डेफिनेटली हम कुछ लाइव सेशंस लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, रेजिस्टेंस लिया, कंटिन्यू किया, अभी दोबारा से इस एरिया के आसपास जो हमारे प्रीवियस सपोर्ट थे, मार्केट ने उसको एग्जैक्ट रेजिस्टेंस क्रिएट किया। मैंने लाइव मार्केट में भी बोला था कि 52,420 के आसपास का ये जो लेवल है, यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग ले सकता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि 52,500 और इसका एक्सटेंशन आ रहा था 52,420 या 417 के आसपास, जो हमने अपनी वेबसाइट से देखकर बताया था, ठीक है। एग्जैक्ट वहीं पे आया। कुछ ट्रेडर्स ने क्वेश्चन भी किया था, तो शॉर्ट करने के लिए हमको पुल बैक का वेट करना है। देखो मार्केट्स ने प्रॉपरली एक पुल बैक दिया है, पुल बैक के बाद मार्केट्स ने अगेन कंटिन्यू किया है, तो आपको अपने लेवल्स का वेट करना पड़ेगा, है ना। लेवल्स का वेट करना पड़ेगा, पेशेंस तो आना चाहिए एज अ ट्रेडर, राइट। लेकिन जो कॉल राइटर्स हैं वो क्या करते हैं, लोअर लेवल्स पे पार्शियल बुक करेंगे, दोबारा अब इस लेवल पे अब कॉल राइटिंग है, राइट। तो अब हमारे सामने ये रेजिस्टेंस एरिया है 52,700 का, ठीक है ना, ये हमारे सामने एक रेजिस्टेंस जोन है। ओवरऑल सेलिंग प्रेशर का जब मार्केट एक डिमांड जोन में गया है तो ये पहला पुल बैक लगा है, यहाँ से जो सेलिंग आई है ये उसका फर्स्ट पुल बैक है, ठीक है। तो मार्केट्स में अभी किस लेवल के सेलर्स को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, बायर्स ने ये वाले सेलर्स को, ठीक है। तो ये वाले सेलर अभी बिल्कुल वैलिड सेलर्स है। अब लेट्स सपोज कल के दिन मार्केट गैप अप करता है, ठीक है, कल के दिन मार्केट्स गैप अप करते हैं, तो क्या ये कंटिन्यू कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, बिकॉज 30 मिनट्स पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर मार्केट सेंटिमेंट्स देखें, डायनामिक्स देखें, तो हर एक चीज़ यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। वन डे चार्ट्स पे अभी हमने कैलकुलेट किया है मार्केट किस रेंज के आसपास है, राइट। तो अब इसको कैसे देखेंगे, अब सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर हमारे सामने यू नो जस्ट अ वेट रेक्टेंगल टूल, ये जो हमारे सामने ये बड़ा सा कैंडल देखने को मिल रहा है, आप जस्ट इसके 50% को मार्क कर दीजिए, ठीक है ना। ये हमारा एरिया मार्क हो गया। अब जस्ट 5 मिनट्स पे आइए और इस एरिया पर आप कैलकुलेट कीजिए कि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हम कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल्स अगर लगाएंगे, ये लेवल्स पे रेजिस्टेंस थे कंटिन्यूअसली, करेक्ट। तो ये रेंजेस क्या है, हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकती है। अब हम सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल प्राइस एक्शन को देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। देखो ये एक प्राइस एक्शन चल रहा है, ठीक है ना, जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वो प्राइस एक्शन है। अभी जस्ट पहला एक लो बनाया और जस्ट मार्केट ने उसका ब्रेक डाउन दिया है, राइट। और यहाँ पर अपने को क्लोजिंग मिली है। अगर मार्केट्स गैप अप करता है तो किसी भी हाल में ये जो यहाँ पर स्विंग्स हैं, ये जो यहाँ पे स्विंग्स हैं, यानी कि 52,400 अगर मार्केट सपोर्ट बनाते हैं तो फिर आप विद द फ्लो बाइंग साइड पे जा सकते हो। लेकिन अगर हम 42,400 के नीचे रहते हैं तो अगेन मार्केट्स कंटिन्यू करेगा टिल 42,200, 42,000, 51,800, ये पूरी रेंज के अंदर फिर से मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो अगर हमें रिवर्सल्स देखने हैं तो ये पूरे रेंज के अंदर ही अपने को रिवर्सल्स दिखेंगे अबव लेवल्स पे जाने के लिए, ऑलराइट। और वन डे चार्ट्स पे जो हमने अभी लेवल्स निकाले थे, क्या निकाला था, 52,800, ये है मार्केट का 52,800। अगर ये लोअर रेंज से बाइंग आती है और 52,800 से हम रेजिस्टेंस लेते हैं कंटिन्यूअसली, तो उसके बाद मार्केट्स में ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स है वो भी गिव अप करेंगे और फिर सीधा हम 51,500 के आसपास डेफिनेटली आ जाएंगे। बिकॉज ओवरऑल ना उसके बाद देखो ये सिनेरियो जो ऐसे जा रहा है, बायर एक ही बार एवरेज करेगा एंड देन कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है। तो जो कैंडल स्टिक्स का बिहेव होता है ना, वो इन्हीं जोन्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मार्केट से कंटिन्यू किया, बेस बनाया, कंटिन्यू किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया, कंटिन्यू किया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहीं पे रेजिस्टेंस आ रहा है, यहीं पे सपोर्ट आ रहे हैं, ये हमारे इंटरेस्टेड जोन है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे ट्रेडर्स के, यहाँ पे देखो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन ये वो रेंज है जहाँ पे मार्केट्स ने प्रॉपरली देखो काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट्स हुआ है। तो किसी भी हाल में मार्केट एग्जैक्ट ये रेंज तक आ सकते हैं एंड देन कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर यहाँ से एवरेज लेने के बाद ये फेल करता है तो फिर डेफिनेटली मार्केट इस रेंज के बायर्स को एवरेज करवाएगा, यानी कि मार्केट इस रेंज के भी नीचे निकल सकता है, ठीक है। तो अभी भी हम स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव साइड पे है और मार्केट्स ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास है। तो ये पूरी रेंज में अगर हमें कुछ भी डिमांड का दिखता है तो फिर हम डिमांड की तरफ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर कुछ सेलिंग का दिख भी रहा है ना, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ पे आपको काम करना है और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ,
ठीक है, क्योंकि कैंडल थ्योरी समझना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी और उस कैंडल्स को ट्रेड कैसे करना है वो एक चैलेंज होता है। ठीक है, तो अगर ये चैलेंज आपके सामने आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, डेफिनेटली इसके ऊपर हम सेशंस लेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको क्लियर हो गया हो एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हो। एंड ये इस वीडियो का पार्ट 1 था, पार्ट 2 तब आएगा जब हम कुछ देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है क्या, और ज़्यादा कैंडल्स के अंदर की चीज़ों को समझेंगे, इंटरनल लेवल्स को समझेंगे। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।